एजुकेशन में भी 7 सेशन ही होंगे। तो लगभग जो आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो 20 से 25 तारीख तक कंप्लीट होने की संभावना है। ठीक है जी। तो मैं ये कंप्लीट करा दूंगा एंड देन इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज वगैरह करेंगे, बिकॉज आप सभी को पता है दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली आप सभी के दिसंबर में ही एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू द न्यूज, उस हिसाब से अगर हम देखें तो दिसंबर में ही एग्जाम होगा। चलिए टॉप लेवल डोमेन के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने आप सभी को बोला कमर्शियल बेसिस पे, मतलब प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है उसमें हम डॉट कॉम लगाते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया, amazon.com, ठीक है, राइट, समझ में आ गया। डॉट कॉम लगेगा जो भी आपके कमर्शियल है, जो प्रॉफिट बेस्ड है, जिसमें प्रॉफिट के बारे में बात की जा रही है। डॉट ईडीयू जो लगेगा वो आपके सॉरी, एजुकेशनल, शैक्षिक, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस यूनिवर्सिटी, उस डोमेन में यूज किया जाता है। जैसे सारा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं तो भैया बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे आपका कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, जैसे ipu.edu.in होता है ना लिखा हुआ, राइट, इसीलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका जीओवी, ठीक है। नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेटवर्क जो बहुत ज्यादा नेटवर्क को डेवलप करता है, तो उस संगठन के लिए बेसिकली वो आपका डॉट एन, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉट नेटवर्किंग, डॉट आई एन टी लग जाएगा। मिलिट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए डॉट MIL लगता है। नेटवर्किंग यहाँ पर आएगा, नेटवर्किंग के लिए डॉट NET लगेगा एंड नॉन प्रॉफिट के लिए डॉट ORG लगेगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारे डोमेन आपको पता होना चाहिए। मैंने कल आप सभी को बताया भी था कि प्रॉपर डोमेन क्या होता है। google.com, yahoo.com, ये सब क्या है, डॉट कॉम, ये डोमेन है। इस डोमेन से पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो प्रॉफिट बेस्ड है, वो नॉन प्रॉफिट बेस्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, वो मिलिट्री बेस्ड है, नेटवर्किंग है, या फिर नॉन प्रॉफिट बेस्ड है। समझ में आ गया। तो इन सभी डोमेन के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए ध्यान में इनको रखना है। चलिए मैं आप सभी को ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा फंडा बताने वाली हूँ। इन सबको छोड़ दीजिए, थ्योरी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप सभी को ना टॉपिक बताने वाली हूँ, को समझना है। सेकेंड, लेट मी एड अनदर स्लाइड, ठीक है। चलिए जी, मैं बताने वाली हूँ इंटरनेट, सॉरी, इंटरनेट, ठीक है, दूसरा होता है इंट्रानेट, और तीसरा होता है आपका एक्स्ट्रानेट। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला होता है आपका इंटरनेट, दूसरा होता है इंट्रानेट, तीसरा होता है आपका एक्स्ट्रानेट, ठीक है। यस, नमस्ते अंकिता, वेलकम टू द क्लास। अब देखिए इंट्रानेट समझ में आ गया, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट क्लियर हो गया। मैं आप सभी को इसके बारे में डिफरेंस बताने वाली हूँ, सिंपल देसी भाषा में आप लोगों को याद करना है। ये थ्योरी में अभी आपको पढ़ाऊंगी, एक एक लाइन में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी समझ लीजिए कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में फर्क क्या है। ठीक है जी, तो फर्क क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वो होता है इंटरनेट। भैया इंटरनेट के जरिए मैं आपसे जुड़ सकती हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, चाहे हम किसी भी जगह रहते हो, पूरे वर्ल्ड वाइड बेसिस पे वो होता है इंटरनेट, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल एंटर कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल बात कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल कनेक्ट कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी सर्च कर सकता है। तो वो क्या होता है, वो होता है इंटरनेट। समझ में आ गया। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस ना इससे पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं इस बार, इंटरनेट एक्सप्लेनेट से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको ना ट्यूसडे वाले सेशन में क्वेश्चन वर्क कराऊंगी जो प्रीवाइक्यूज में पूछे गए हैं। अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है ना आपका 2024 में,
उसमें आपका जो जून में पेपर हुआ था, जो एंड देन कैंसिल हो गया था, नहीं उसको अगस्त में किया गया, उस पेपर में आप सभी से क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट, और बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डिफिकल्टी के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है जी। तो इंटरनेट समझ में आ गया, www, वर्ल्ड वाइड वेब, सिंपल सी बात है, आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा। इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नाम दे दिया, इसमें है 100 लोग, 100 पीपल, ठीक है भैया। एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, वो 100 लोग काम कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब कि भैया वो जो 100 इंडिविजुअल है वो एक साथ कनेक्टेड है, जैसे 1 2 3 4 5 एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, अलग अलग फील्ड में है लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे इंट्रानेट के अंदर आ जाते हैं। अब जो भी बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल के साथ होगी, आउटसाइडर्स के साथ नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना सभी को? भैया जो भी डाउट है आप अपने टॉप मैनेजमेंट से पूछोगे, आप अपने मिडिल वालों से बात करोगे, आप अपने साथ वालों से बात करोगे, यही होगा ना, लोअर से भी बात कर सकते हो। तो वो क्या है? वो है इंट्रानेट। कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से ही बात की जाती है, अपने कलीग से ही डिस्कशन किया जाता है, तो वो है इंट्रानेट। समझ में आ गया? एक्स्ट्रानेट होता है आउटसाइड, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कौन कौन से लोग हो सकते हैं? इन्वेस्टर, जो पैसा लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर, कस्टमर, ठीक है, क्लाइंट्स, ये सब क्या है? ये आउटसाइडर है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वाले लोगों से हमें कनेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ABC प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। अब भैया अगर कस्टमर का रिव्यू अच्छा नहीं आ रहा है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं अच्छा लग रहा है, तो क्या होगा? आप कस्टमर से बात करोगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सजेस्ट किया जाए। इन्वेस्टर भी आपसे पूछताछ करेंगे ना कि क्यों ये प्रोडक्ट में कमी आ रही है या हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपके क्लाइंट्स, ठीक है, तो आप उनसे जब कनेक्ट करते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहरी दुनिया में लोग हैं, उनसे जब कनेक्ट करते हो तो वो हो जाता है आपका एक्स्ट्रानेट। समझ में आ गया सबको मैं क्या कह रही हूँ? तो सबसे पहले तो भैया इंटरनेट आता है, सबसे पहले तो इंटरनेट होता है। इंटरनेट मतलब पूरा ओवरऑल में आ गया ना, पूरा और ओवरऑल में अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा वाइड कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो भैया पहले नंबर पे तो इंटरनेट आ गया ना। इंटरनेट के अंदर ही एक्स्ट्रानेट भी है, इंट्रानेट भी है। क्यों? क्योंकि हम जब सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हो जाता है आपका इंट्रानेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट आ जाएगा आपका कौन सा? आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनेट के अंदर ना आपका इंट्रानेट प्लस एक्स्ट्रानेट दोनों ही आ जाएंगे ना, क्योंकि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट दोनों ही बन जाएंगे ना। इंटरनेट, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड है। समझ में आ रहा है सबको? तो जो मैंने आपको समझाया वो क्लियर हुआ? तो सिंपल देसी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस थ्योरी में क्या-क्या कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इंटरनेट जो है वो प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जितने भी समाहित लोग हैं, उसी नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? उद्गम किया जाएगा, उसी के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। इसमें कई परस्पर जुड़े संस्थान हो सकते हैं, नेटवर्क हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान दीजिएगा उनके उपयोग को भी हमें यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, मतलब लिंक किया जाता है, ठीक है। मेन पर्पस क्या है इंटरनेट का? कि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज के साथ में कनेक्ट किया जाए। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ वाले हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है, वो हो जाता है आपका इंट्रानेट। समझ में आ गया? जो कि मैंने यहाँ पे भी वही सिंपल सी बात कही है। इंग्लिश चाहे आप देख लीजिए, चाहे आप हिंदी देख लीजिए, ठीक है।
इंट्रानेट एक मुख्य उद्देश्य कर्मचारी के बीच में कंपनी की जानकारी और यहाँ पे संस्थानों को साझा करना होता है। कामकाजी माहौल का मतलब अक्सर ये होता है कि सहकर्मी अब एक साथ एक समय पे मौजूद नहीं होते हैं, तो इसलिए दूरी की वजह से यहाँ पे हम इंट्रानेट का यूज करते हैं, उपकरणों का यूज करते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? भीतर नेटवर्क में संदर्भ करना होता है, नियंत्रण तरीके से बाहरी लोगों से जुड़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना होता है। ठीक है? यह व्यवस्थाओं को उनके ग्राहकों और आपके जो भी मददगार होते हैं, उनसे जुड़ा होता है। ठीक है? साथ ही साथ सहयोगितम तरीके से काम करने की अनुमति भी देता है। वो क्या है? वो है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट मैंने आप सभी को बताया भी कि एक कोलैबोरेटिव मैनर है। यहाँ पर हम कोलैबोरेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कनेक्ट करें आउटसाइडर्स के साथ में। आपके कस्टमर, आपके सप्लायर्स, आपके इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं, आपके क्लाइंट्स, ठीक है जी? उनसे आप कनेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी दुनिया में जाते हो। क्लियर हो गया? और इंटरनेट तो आप सभी को पता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये सबसे बड़ा है। ठीक है? अब बात करते हैं ऑडियो वीडियो में। ऑडियो वीडियो बेसिकली अगर मैं ऑडियो वीडियो की बात करती हूँ, तो ऑडियो कैसे हम कर सकते हैं? टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट्स के यूज करके। ठीक है? बातचीत कर रहे हैं, दूर देश में हम हैं और कॉल पे बात कर रहे हैं, टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है? सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है आपका फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग। हो सकता है ना फेस टू फेस, जैसे आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, जैसे आप स्काइप पे कॉल करते हो, टेलीग्राम पे कॉल करते हो, जहाँ पे आमने सामने कनेक्ट किया जा रहा है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है, उस उपकरण को हम कहते हैं फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है? बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं फेस टू फेस के लिए, जैसे कि एक्सपेंसिव टूल हो गए आपके पॉलीकम। पॉलीकम एक ऐसा टूल है ना जो यूज किया जाता है ताकि आप प्रॉपरली वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज किया जाता है। वीडियो भी हो रहा है, ऑडियो भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहे हैं, दोनों साथ में हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीकम। पॉलीकम पॉलीकम एक्सपेंसिव ये टूल है, ये एक ऐसा टूल है जहां पर कनेक्शन होता है, फ्री वन टू वन कनेक्शन होता है। ठीक है जी? बहुत सारे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्काइप है, जूम है, किसको वेब एक्स है, ठीक है, गो टू मीटिंग है, जोहो क्लिक है, वर्क प्लेस बाय द फेसबुक। तो ये बहुत मेनली यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इससे। ठीक है? इसीलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं हम ई गवर्नेंस के ऊपर। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एक ई गवर्नेंस है जो बेसिकली एसोसिएटेड होता है विद द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिकली आईसीटी के द्वारा गवर्नेंस हो रहा है, गवर्नमेंट के साथ हम जुड़ रहे हैं। अब कैसे जुड़ रहे हैं? जैसे कि आप सभी ने देखा बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मिल जाती है, जैसे आपको पता है हम आईटीआर फिल कर सकते हैं, हम टैक्सेस फिल कर सकते हैं, हम जीएसटी फिल कर सकते हैं, हम पैन कार्ड में मतलब उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं, हम आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, घर बैठे हुए। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के द्वारा ही यहाँ पर हम गवर्नमेंट के साथ में कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप सभी ने देखा होगा करप्शन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। करप्शन डेवलप होने की वजह से ही ई गवर्नेंस आया, ताकि जो भी चीजें हो वो सब क्लियर हो हर एक इंडिविजुअल। जो वो चाहते हैं, जो वो जानना चाहते हैं, वो प्रॉपरली यहाँ पे सब कुछ विजिबल हो। ऐसा ना हो कि किसी सिटीजन्स के साथ धोखाधड़ी हो रही है या उनके साथ फ्रॉड हो रहा है या उनसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, नहीं। अब आप लोगों ने देखा होगा आईटीआर में भी आपको प्रॉपरली पता है कि आपने ये फिल किया है, ये आपका आईटीआर है। ठीक है? आपने इतना इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इतना का टैक्स कटा, यहाँ पे, तो सारी चीजें आपको बताता है। ठीक है? कोई भी आप प्रॉपर्टी को बाय करते हो तो आप घर से ही कर सकते हो, रजिस्ट्री कर सकते हो ऑनलाइन से। ठीक है? आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, आप घर बैठे कर सकते हो। आपको पता है इतना पैसा वो ले रहे हैं, तो आपसे इतना ही पैसा वो लेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया
किसी से 100 रुपए ले रहे, किसी से 200 ले रहे, किसी से 500 ले रहे, ऐसा नहीं है। सब कुछ क्लियर है, तो वही है ई गवर्नेंस। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो करप्शन है वो बहुत कम हो चुका है, काफी हद तक कम हो चुका है, तो ये बताया जा रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कब आया, ये आपको ना ईयर्स याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस में ईयर्स पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ जी। 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ विभाग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग है, 1970 में आया। 1977 में एनआईसी आया, इन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यहाँ पे सूचना विज्ञान केंद्र को डेवलप किया गया। 1980 में यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो उपयोग है वो करना शुरू हो गया। 1987 में, ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्नेट आ गया और नाइसनेट आ गया। ठीक है, ये पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए नेशनल टास्क फोर्स भी आया आपका, नेशनल टास्क फोर्स को भी डेवलप किया गया। 1999 में आईटी, आईटी में ये जो आपका केंद्र है, राज्य सरकार है, उसको भी डेवलप करने की यहाँ पर बात की गई। 1999 में हो गया। 2000 से 2005 में 12 पॉइंट ई गवर्नेंस लॉन्च किए गए। अब वो क्या क्या है, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊंगी भी, G2G, G2C, G2B, मतलब ये क्या है अभी इनिशिएटिव से पता चलेंगे। तो 12 पॉइंट उसमें फोकस किए गए कि स्टेट और सेंट्रल के लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है भैया, गवर्नमेंट से कस्टमर का क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट के बिजनेस से क्या रिलेशन है, वो सारी। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को डेवलप किया गया, योजना बनाई गई राष्ट्र ई गवर्नेंस योजना 2006 से 2011 के बीच में। 2012 से 2017 के बीच में ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को लेकर आए मोदी जी। तो ये तो आप सभी को पता है। तो ये थोड़ा बहुत ईयर्स आपको पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट कब हुआ, या एनआईसी कब आया, या आपका कंप्यूटर को कब डेवलप किया है, या आपका यूनियन मिनिस्ट्री जो आईटी की है वो कब आई, ये सारी चीजें। आपका 12 पॉइंट जो ई गवर्नेंस का लॉन्च किया गया वो कब आया, तो इतना सब चीजें आपको थोड़ी बहुत दिमाग में होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। अब पहला टाइप है G2G, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उसके बाद है गवर्नमेंट टू सिटीजन, उसके बाद है गवर्नमेंट टू बिजनेस, एंड उसके बाद है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। मतलब सरकार से सरकार का क्या रिलेशन है, सरकार से नागरिक का क्या रिलेशन है, सरकार से व्यवसाय का क्या रिलेशन, और सरकार से कर्मचारी का क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बारे में आपको ये सारी चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब जहां पे आपके एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है। अब जैसे कि फाइल का, एक फाइल दूसरी जगह जा रही है, दूसरे ऑफिस में जा रही है। ठीक है भैया, फाइल रूटिंग हो गया, कोई कुछ क्विक सर्च करना है, कोई डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत है, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में चल रहा था, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट हो रही है, मतलब गवर्नमेंट के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का, दूसरी गवर्नमेंट का। समझ में आ रहा है? सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला स्टेट को कि आप हमें फाइल शेयर करो, तो भैया स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को फाइल शेयर करेगी ना, सारा कुछ बताएगी। तो एक गवर्नमेंट के द्वारा दूसरी गवर्नमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? ऑफिस का ऑर्डर हो गया, या आपके रिपोर्टिंग कंपोनेंट्स हो गए, वो सारी चीजें, ऑथेंटिकेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया, वो सारी चीजें। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट से सिटीजन या गवर्नमेंट से जो कस्टमर का रिलेशन है वो आप सभी को ये पता होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट से हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, अभी आप देखो, आपको सर्विसेज मिल रही है, डिलीवरी सर्विसेज मिल रही है, आप जी पे को यूज कर रहे हो, गूगल पे को यूज कर रहे हो, भारत बिल पे को यूज कर रहे हो, आप पेटीएम को यूज कर रहे हो। ठीक है, आपके घर ही घर में सारी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, दे रही है, नहीं दे रही है, ताकि जो सिटीजन है उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाए, सारी सर्विसेज मिल जाए इकोनॉमिकली, कम पैसों में, किफायती पैसों में, किफायती तरीके से। समझ में आ गया? तो अभी आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट टू सिटीजन में हमें ये सारी चीजें। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब अब यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बिजनेस का क्या रिलेशन है। अब आप सभी को पता है कि सारे बिजनेसेस को बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो होना चाहिए।
जीएसटी फिल करना, ई टेंडर, टेंडर को डेवलप करना। कभी भी कोई भी बिजनेस को डेवलप किया जाता है तो गवर्नमेंट ये सारी चीजें मांगती है कंपनी से, एजेंसी से। समझ में आ गया? तो वो सारी चीजें, सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिक्वायरमेंट फिल ना करो और आपकी कंपनी डेवलप हो पाए, नहीं जी। कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। गवर्नमेंट टू सरकार हो गया, मैंने सरकार से व्यवसाय के बीच में। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, अब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के बेसिस में अगर हम देखें तो भैया हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयज को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है। जैसे कि आपको ईएसआई की बात करती हूँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात की जाए, ईपीएफओ की बात की जाए, प्रोविडेंट फंड की बात की जाए, इंश्योरेंस की बात की जाए, सब कुछ आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक एम्प्लॉय को मिल रहा है जॉब में। तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसका सिलेबस में जिक्र किया गया है और सिलेबस से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है? तो जितने भी टॉपिक्स है सब पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, सब आएंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पता है। ठीक है? लास्ट टाइम जो पूछा गया, और क्वेश्चन पूछ ले तो सब पता होना चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए। अब बात करते हैं आईटी और आईसीटी के बीच का। ठीक है? अब देखो, एक होता है आईटी और एक होता है आईसीटी। अब मैं आईटी की बात करूं तो आईटी क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर है आईटी। आईटी एक कंप्यूटर, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है? जब यहाँ पर प्रोसेसिंग के द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस लिंक हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, सिंपल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा। लेकिन आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे ना कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन मतलब एक तरीके से संचार हो रहा है। संचार मतलब कि भैया वन टू वन कनेक्ट हो रहा है, तो वो आईटी है। कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है। तो बताओ छोटा लेवल क्या है? आईसीटी ना एक बड़ा लेवल है। अब आईसीटी के अंदर ही आईटी आता है, ये चीज ध्यान रखना। आईसीटी एक बहुत वाइड पॉइंट है और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है आईटी। आईसीटी के अंदर आपका इंटरनेट भी आ गया। ठीक है? मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ गया और कम्युनिकेशन भी आ गया। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि आईटी एक सबसेट है आईसीटी का। आईटी सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है? छोटा पार्ट। ठीक है? कभी भी क्वेश्चन पूछा रहा है, प्रीवियस में आया भी हुआ है, क्या आईटी आईसीटी सबसेट है? नहीं जी। आईटी क्या है? सबसेट है। सबसेट है किसका? ऑफ आईसीटी। सबसेट मतलब एक छोटा सा पार्ट। आईसीटी बड़ा है, उसके अंदर ही आईटी आ रहा है। ठीक है जी। तो आईटी की अगर मैं बात करती हूँ, इंफॉर्मेशन सॉरी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार, संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है? और आईटी मतलब हो गया आपका सूचना, सूचना टेक्नोलॉजी, राइट? उसके ऊपर उपयोगित चीजें। क्लियर हो गया? अब इसके स्कोप की बात करते हैं तो भैया ये ब्रॉडर पार्ट है। ये ब्रॉडर पार्ट है। मैंने बोला ना आईसीटी एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें कम्युनिकेशन के सारे उपकरण आ रहे हैं। जितने भी कम्युनिकेशन के उपकरण है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, जो भी आपकी ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, जितनी भी चीजें फेस टू फेस सारी चीजें हो रही है, वो आईटी में हो रही है, आईसीटी में हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज के साथ में डेवलप किया जाता है। जैसे आपके हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, दैट्स ऑल। आपको कोई कनेक्शन, आपको कोई किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है आईटी में। कंपोनेंट्स आप सभी देख सकते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क तो यहाँ पर भी है, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं, उपकरण, संचार उपकरण, जो जिससे संचार बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन आईटी की अगर मैं बात करती हूँ तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क यहाँ पर यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है जी। हम्म। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करती हूँ, टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, सारा कुछ यहाँ पर यूज किया जाता है। जितने भी एप्लीकेशन है उनका यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, जो भी इंटरनेट से, इंटरनेट के द्वारा हो रहा है, टेली कम्युनिकेशन के द्वारा हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी उपकरण जहां पर कनेक्शन हो रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। ठीक है? वो हो जाता है आपका आईसीटी। आईटी क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होना, डेटाबेस को मैनेज कैसे करना है वो बताना, मतलब आईटी है टोटल। फोकस क्या करता है? इंटीग्रेशन ऑफ द कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे ना सारी कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजीज को ना इंटीग्रेट किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है? आईसीटी में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
कंप्यूटिंग, जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, उन सब का ही ध्यान दिया जाता है, वो कनेक्टेड है तो ठीक है, अदरवाइज और किसी चीज से हमें कनेक्शन की जरूरत नहीं है। स्किल्स की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स यहाँ पर कम्युनिकेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, राइट, डिजिटल लिटरेसी होगा। लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी मतलब होता है जहां पर आईटी आईसीटी के बारे में कितने लोगों को पता है, मतलब कौन कितने लोग कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं एक घर में, ठीक है, तो 4 में से गवर्नमेंट ने बोला 4 में से एटलीस्ट 2 लोगों को आईटी यूज करना आना चाहिए, मतलब कंप्यूटर, मतलब ऑनलाइन में सारी चीजें, वो सारी चीजें आनी चाहिए, तो वो डिजिटल लिटरेसी है, ठीक है, डिजिटल तरीके से साक्षरता, ठीक है, साक्षरता, तो वो चीज होनी चाहिए। यहाँ पर आप सभी को पता है आईटी है तो ट्रबल शूटिंग हो गया, ठीक है, समस्या का कैसे उपयोग करना है या निवारण करना है, टेक्निकल नॉलेज हो गया, तकनीकी ज्ञान हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, उन सबके बारे में आईटी डेवलप करता है, एंड दैट्स ऑल। तो आप समझ में आ गया आप सभी को आईटी और आईसीटी में क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा हम इन न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, एंड देन हमारा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थ्योरी पार्ट सारा कंप्लीट हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। जितना भी टॉपिक सब बचा है तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और एक्सेल के क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो हम करेंगे मंडे को, एंड देन ट्यूसडे को मैं आपका एक सेशन लूंगी जिसमें आपके मैं 30 क्वेश्चन आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगी। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी आपको पता है जिसका बेस 2 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1। बाइनरी, वैसे भी बाइनरी नंबर क्या होता है, मशीन लैंग्वेज, जो 1 और 0 होता है, या 0 और 1 होता है, ठीक है, ये उसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जिसका जो बेस है वो 2 है, जिसका जो रेडिक्स है वो 2 है, समझ में आ गया, जिसका जो बेस है वो 2 है। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 0 0 0 1, क्या है ये भैया, बाइनरी नंबर है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसमें आपके 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 1 से नहीं, 0 से, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स आते हैं, 9 डिजिट तक नंबर आते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया, इससे ज्यादा नंबर्स नहीं आ सकते, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 2 3 4 5 6 9, ठीक है, ये नंबर हो सकता है आपका डेसिमल, समझ में आ गया। तो जो डेसिमल होता है और बाइनरी होता है वो समझ में आया, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि डेसिमल से, सॉरी, बाइनरी से डेसिमल में जाना है, या अगर बाइनरी से ऑक्टल में जाना है या हेक्सा में जाना है, किसी में भी बाइनरी से शिफ्ट करना हो ना, तो भैया मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई। अब वो मल्टीप्लाई कैसे होगा वो मैं बताऊंगी आपको, पर पहले तो ट्रिक याद कर दो, ठीक है। बाइनरी से किसी में भी जा रहे हो, चाहे आप डेसिमल में जा रहे हो, चाहे आप ऑक्टल में जा रहे हो, चाहे आप हेक्सा में जा रहे हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा। देन अगर मैं बोलूं डेसिमल से ऑक्टल, हेक्सा, ये है, ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डेसिमल नंबर है, डेसिमल से आप शिफ्ट हो रहे हो, किसमें जा रहे हो, डेसिमल से शिफ्ट होके आप जा रहे हो बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, क्लियर हो गया, डिवाइड करोगे, तो वो चीज भी मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करोगे, वो चीज मैं बताऊंगी, ठीक है। सॉरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, ये बाइनरी नंबर है, अब आपको किसमें लेकर आना है, डेसिमल में लेकर आना, क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए 1 1 1 0 0 1 0 है, ठीक है। अब मैं 2 तरीके बताऊंगी, आपको जैसा ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई होगा ना, बाइनरी से डेसिमल में जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपका 0 लिखा है, देन 1 लिखा है, देन 2 लिखा है, देन 3 लिखा है, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बता रही हूँ। पहले ये वाला 0 लिख लो, नीचे वाला, ये वाला 0 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस ये वाला 0 यहाँ पे आएगा, 0 इंटू ये 2 है, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर 0 इंटू 2 की पावर 4, फिर 1 इंटू 2 की पावर 5, फिर 1 इंटू 2 की पावर 6, इस तरीके से, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7, ये समझ में आया। अब भैया जिसकी भी यहाँ पे जो आपकी पावर होती है 0 होती है तो 1 ही हो जाता है, लेकिन मैं अगर 1 से 0 को मल्टीप्लाई कर तो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2,
यहाँ पे जीरो है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, यहाँ पे भी जीरो ही होगा। इसको देख लो, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 1 2 3 4 5, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 16, 16 टू ज़ा 32। ठीक है जी, 32 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो 32, मैंने कहाँ पे लिखा है इसका, 32। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया ना, 2 और 32 ये हुआ ना अभी तो। ठीक है, उसके बाद अब देख लो, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 16 भी तो आएगा यहाँ पे। ये तो अच्छा, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे 32 आ गया। एंड देन 32 को ही 2 से मल्टीप्लाई करने से 64 आ गया। 64 प्लस 2, 128 होता है ना फोटो से, हाँ 128 हो गया। तो भैया ऐड कर दो अब इसको, ऐड कर सकते हो 128 प्लस 64 प्लस 60 32 एंड देन 2 ठीक है, तो ये हो गया 64। देख लो, 128, 64, 32 एंड 2, इनको प्लस कर लो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 6 7 8 9 10 11 12, 226 आ रहा है। एक सेकंड, या कुछ गलती हुई है, देखो। अच्छा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ही तो होगा, 6 होगा ना, सॉरी 6 होगा ना, 0 1 2 3। यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा ना, यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे 6 है ना, 6 तक ही है ना। सॉरी, मैंने यहाँ पे ना ये ले लिया गलती से। पहले यहाँ पे जीरो आएगा, देन 1, देन 2, इसका है ना 2, फिर ये 3 है, देन ये 4 है, देन ये 5 है, देन ये 6 है, खत्म। तो 7 मैंने क्यों लिया, 7 नहीं आने का आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब आप इसको 128 को हटा दो ना बस, बाकी तो सारा सेम रहेगा। तो इसको ऐड कर लो, 64 प्लस 32 प्लस 2, तो आ जाएगा 114। ठीक है, ये आपका हायर थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड है। अब आपको करना कैसे है ना, देखो आप सिंपल सी भाषा में आप समझना। ये है ना नंबर 1 1, देख लेते हैं पहले, 1 1 1 0 0 0, नंबर देख लो पहले, 0 0 1 0, ये नंबर है। ठीक है, तो अब इसको आपने किसमें कन्वर्ट करना है, आपको इसको डेसिमल में 10 नंबर में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे ना 1 लिखो सबसे पहले, तो 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू 16, 16 टू जा 32, 32 जा 32 टू जा 64। समझ में आया क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ना डिजिट्स लिख देंगे, टेबल लिख देंगे। ये क्योंकि 2 है, 2 की पावर है ना, तो 2 की टेबल ही चलाओगे। पहले यहाँ पे 1 लिखोगे, 0 नहीं, शुरुआत 1 से होगी। 1, फिर 2, 2 की टेबल चलाओ, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। अब जिसके नीचे 0 है तो उसको तो कट कर लो, क्योंकि किसी को भी मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी वो 0 ही आएगा। तो क्या क्या मैं वैल्यू ले लूंगी, 64 प्लस 32, क्योंकि मैं 64 से मल्टीप्लाई करूंगी 1 को तो 64 ही आएगा, 32 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो 32 ही आएगा, 16 को मल्टीप्लाई करूंगी 16 से तो 16 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो 16 ही आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो मल्टीप्लाई करके 1 2 ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 114 ही तो आया। देखा कितना इजी मेथड था, कुछ किया हमने इसमें नहीं। पहले हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे डिजिट लिखो एंड देन उसके बाद यहाँ पे निकालो। अब एक बार इसको करके देखो, बहुत इजी मेथड से करना। ये नंबर है, इसको भी हमें सेम क्या करना है, इसको भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो 1, देन 2, देन 4, 8 और 16। ठीक है, 16 प्लस 8 प्लस, ये तो नहीं होगा ना, ये तो मल्टीप्लाई, ये तो कट हो गया, तो 2 प्लस 1, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हो जाएगा, 27। ठीक है, देखो कितना इजी निकल गया। ठीक है, यही तो हो गया। भैया हम क्यों लॉन्ग मेथड को यूज करें, अब आप करना चाहो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मतलब आपको जैसा ठीक लगे वो कर लो आप। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो फिर आप 0 1 2 3 लगाओगे ना, 0 1 2, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना सभी को? जब आप लॉन्ग मेथड लो तो 0 1 2 3 लिख दो ऊपर, लेकिन अगर आप शॉर्टर ले रहे हो तो यहाँ पे 2 की टेबल चलाओ। ये क्वेश्चन करो एक बार, 1 0 1 0 0 0 1 1। ठीक जी, ये है। तो पहले मैंने इसको ले लिया 1, देन 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 और 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64 एंड 64 इंटू 2 इज 128। पहले तो इसको कट कर लो, इसको कट कर लो, क्योंकि यहाँ पे 0 है नीचे,
सॉरी, ये तो नहीं है ना 0। ये कट कर दो, ठीक है, जो जिस चीज के नीचे 0 है उसको हट कट करो, तो 128 तो आएगा ही ना, प्लस 32 आएगा, प्लस 2 आएगा और प्लस 1 आएगा, यही है। 32 भी आएगा, ले लिया ना मैंने 32, तो कर लो 128 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1, जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा आपका 163, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही चलाना है ना, इतना बड़ा मेथड हमने short- ठीक है। सो होप आप सभी को ना यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे आज के। अब जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है मैं आप सभी को बता देती हूँ। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बाइनरी से डेसिमल बताया, वो भी मल्टीप्लीकेशन। अभी तो डिवीजन वाला भी करना है भैया, डिवीजन वाला भी करना है, और उसके बाद आपका डेसिमल से बाइनरी हो गया, बाइनरी से डेसिमल हो गया, ये सारी चीजें अभी आप रिमेनिंग है, मतलब डेसिमल से आपको बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, या आपका ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो जो भी इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करने वाले हैं मंडे को। तो उसकी तैयारी आपको करनी है, मतलब आप ये सारा रिवाइज करके आइएगा अच्छे से थरली, एंड देन मंडे को फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड एक्सेल के क्वेश्चन भी साथ ही साथ मैं वहां पे ले लूंगी, ठीक है। बाकी आप सभी का सिलेबस धड़ाधड़ कंप्लीट होता जा रहा है, पढ़ते रहिए क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा लास्ट में एग्जाम के टाइम पे, तो पढ़ते रहिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स ले लीजिए, पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको दे दी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।